नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विजय चक्रा एक नई दिशा। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 2 आज शुरू करने वाला हूं। जैसा कि क्लास 1 आप लोगों ने देख लिया है, उम्मीद करते हैं। और क्लास 1 में सिंपल एंगल पे आधारित प्रश्न था, और क्लास 2 उससे थोड़ी एडवांस लेवल होगी क्लास, जिसमें डबल ट्रायंगल फिगर का इस्तेमाल होगा। और डबल ट्रायंगल फिगर में क्या होगा जो जरा देखिए गौर से। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपका एमसीक्यू भी लिया जाएगा, जो एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे, है ना। तो सबसे पहले क्या जानना है, थोड़ी सी मैं रिवीजन वाला पार्ट कर देता हूँ। कल मैं क्या पढ़ाया था, रिवीजन कर देता हूँ। कल मैं आपको बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है और उसमें थीटा हो, तो थीटा के सामने लंब होती है, ये आधार होती है, और ये क्या होती है, कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार होता है और कर्ण होता है। अगर कोई नीचे से ऊपर देखता है तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, उसके द्वारा बनाया गया कोण उन्नयन कोण। लेकिन यही चीज जब ऊपर से काउंटिंग किया जाएगा एंगल में, तो ये क्या कहलाएगा, अब नमन कोण। ठीक है, नीचे वाले कोण को उन्नयन कोण और ऊपर वाले को अवनयन कोण अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसे एलिवेशन एंगल और इसे डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सुनिए, इसके बाद हम क्या पढ़ाए थे कि यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू √3 और इसका वैल्यू 2 होता है। जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो √3 ऊपर, 1 नीचे और ये 2। ठीक है, इसके अलावा एक और मैंने पढ़ाया था कि जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो ये 1 और ये √3। ये 3 चीज मैंने कल पढ़ाया था, और यही तीनों चीज पर लगभग 10-15 हिसाब भी मैंने बताया था। जो लोग हमारे क्लास 1 की वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे गुजारिश है कि जाकर क्लास 1 हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 1 की वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये सब सिंगल फिगर है, आज मैं इसी को डबल फिगर को मिक्स करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है कि उन्नयन कोण लंब से जितनी दूर होगी उतना छोटा होगा, और जितना नजदीक होगा उतना बड़ा होगा। वो होता है क्या, देखिए, जैसे ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और यहाँ से हमारे पास एक एंगल है थीटा, एंगल है थीटा। अब देखिए, मैं जैसे ही इधर आऊँगा और जैसे ही एक पीछे की ओर जाऊँगा, तो ये दोनों वह कोण, ये कोण और ये कोण, इस कोण का मान थीटा से, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा इज लेस देन थीटा और बीटा इज ग्रेटर देन थीटा। इसका मतलब हुआ कि अल्फा इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन बीटा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्रेक्षक हो, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे कोई प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर हो और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, इसकी ऊंचाई h दिया गया है, तो h हाइट स्टैंड पर प्रेक्षक ज्यों ज्यों निकट आएगा, नजदीक आएगा, ठीक है, नजदीक आएगा, सॉरी मिस्टेक्स यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इज ग्रेटर होगा, इज लेसर होगा। ठीक है, इज ग्रेटर इज लेसर, मिस्टेक्स हो गया, सुधार लीजिएगा इसको। अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन बीटा। तो ज्यों ज्यों नजदीक आएगा, ठीक है ना, तो ज्यों ज्यों नजदीक आएगा उसका आंख पर का बना उन्नयन कोण बड़ा होते जाएगा, और ज्यों ज्यों दूर जाएगा उसका कोण क्या होगा, छोटा होते जाएगा। इस चीज को जरा ध्यान रखना है। अब ये समझिए, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा 45 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यही चीज, यानी कि जहां पर नजदीक की ओर जा रहे हैं तो हमारा कोण क्या होगा, बढ़ेगा। अब दूर की ओर जा रहे हैं तो हमारा कोण क्या होगा, घटेगा। यही चीज को लेकर के चलना है। अब सवाल है कि इसे क्वेश्चन में रेशियो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, पहले आप 2 या 2 से अधिक ट्रायंगल में कॉमन साइड खोजेंगे। जैसे इस वाले में हमारे पास कॉमन साइड क्या है, h,
कॉमन साइड है, और कॉमन साइड के रेशियो को ही इक्वल करके सारे रेशियो हम फुलफिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 30, थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहला नंबर मैंने एक ट्रायंगल और एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये हमारे पास 30 डिग्री और ये हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री। अब चूंकि ये दूर है तो एंगल छोटा होगा, ये नजदीक है तो एंगल बड़ा होगा। रेशियो कैसे बैठाना है, तो इन शॉर्टली कल मैंने आपको बताया था कि जब 30 डिग्री होता है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, और जब 45 डिग्री होता है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और जब 60 डिग्री होता है तो यहाँ √3 और यहाँ 1। कल मैंने बताया था उसको, आज उसी का यूज करेंगे कल वाले वीडियो का। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। छोटे ट्रायंगल हो गया 45 का रेशियो कितना होता है 1, 1, तो इसमें 1 और इसमें 1, ठीक है। 30 का रेशियो यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3। देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड खोजेंगे। कौन सी है कॉमन साइड, ये वाला साइड कॉमन है, तो जो कॉमन साइड है उसको इक्वल करेंगे। तो देखिए छोटे का भी रेशियो 1 है और बड़े का भी रेशियो 1 है, तो यानी कि दोनों इक्वल हो गया। अगर इक्वल नहीं होता तो दोनों को हम वैल्यू इक्वल कर देते हैं। देखिए इक्वल है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ √3 होता, ठीक है, और यहाँ 1 हो गया, तो इसे भी गुना कर देते हैं √3 से, है कि नहीं, इक्वल हो जाता। नेक्स्ट में होगा, अब जैसे दोनों इक्वल हो गया तो ये हमारा √3 है टोटल, और इतना 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1, यही हमारा रेशियो हो गया, थ्योरी हो गया। इसका यूज कैसे करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे, है ना। इसे मैं हटा देता हूं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसा हो सकता है। चलिए सेकंड में देखिए, अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री हो तो क्या करेंगे, ठीक है। थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये जो दूर एक दो ट्रायंगल, यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री, एक में 30 और एक में 60। अब सुनिए ये 30 है, तो 30 का मतलब क्या होता है 1/√3, ठीक है। 60 है तो 60 का मतलब क्या होता है, यहाँ √3 और यहाँ पे 1। कॉमन साइड कौन है हमारे, ये कॉमन साइड कौन है, ये। अब देखिए कॉमन साइड का रेशियो में √3 और यहाँ पर कितना है 1, इक्वल नहीं है। तो देखिए इन शॉर्ट आइए, इसमें करते हैं तो हम H1B1 इक्वल टू, यानी H तो कॉमन है तो √3:1 हो गया, और इधर जब देखते हैं तो H/B2 इक्वल टू 1/√3 है। तो यहाँ H का वैल्यू √3 और H का वैल्यू 1, इक्वल कैसे होगा, तो √3 से इसमें हम गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो √3 क्या होगा 3। अब देखिए यहाँ भी √3, यहाँ भी √3। तो इतना लंबा आपको नहीं करना है, बशर्ते आप यही देखिए कि एक में √3 है तो हम यहाँ पे √3 लगाएंगे, तो इसके रेस्पेक्टिव रेशियो हमारा ये है, तो इसमें भी √3 से गुना, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 3 में से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया गया है 1, 3 में से 1 चला गया तो कितना बच गया 2, 3 में से 1 चला गया तो कितना बच गया 2। अब आइए क्लियर फिगर में देखते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ का रेशियो √3, इतना दूर का रेशियो 1, इधर का रेशियो 2, चूंकि टोटल कितना है हमारे पास 3। अब यही क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, जो निकालने के लिए कहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, मान लीजिए ऊंचाई पूछा जाएगा, ये दिया रहेगा, इसको पूछा जाएगा, ये दिया रहेगा, मतलब जो दिया रहेगा निश्चित राशि, कांस्टेंट राशि, उसकी तुलना कंपैरिजन कर देंगे दिए गए अनुपात से।
तो ये हमारा 30 60 का हुआ। याद करना थोड़ा इसको आसान है, देखिए 30 दूनी 60, 2 बार में कट रहा है, तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट हो गया 2। अब आप याद रखिए 2 1 √3, 2 1 √3। चलिए एक तीसरा देखते हैं क्या है जो तीसरा। अब देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 60 का वैल्यू पता है कि √3 1 और 45 का पता है कि 1 1, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड में इधर √3 और इधर क्या है 1 है, इक्वल नहीं है इक्वल, तो पहले इक्वल करेंगे। ये √3 तो इसको रेशियो में √3 से गुना, तो यहाँ भी अपने में हो जाएगा। चूंकि इसके रेस्पेक्टिव ये रेशियो है, तो जब एक में गुना होगा तो दोनों में गुना हो जाएगा। अब देखिए टोटल वैल्यू √3 हो गया और यहाँ से वैल्यू 1 हो गया, तो ये √3 - 1 हो गया। चलिए इधर आइए, देखिए हमारा फिगर क्या बन गया, 60 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ पे √3 हो गया भाई, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे √3 - 1 हो गया। टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारा √3 हो जाएगा। अब जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उससे कंपैरिजन कर देंगे, जो निकालने के लिए कहेगा उससे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक थ्योरी और सीखिए, उसके बाद में फटाफट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बिल्कुल बैठे रहिएगा, उठ के जाना नहीं है कहीं आपको। चलिए अब एक थ्योरी और क्या है कि अगर जैसे मान लिया जाए थीटा 1 इक्वल टू अल्फा हो, थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो, थीटा 1 इक्वल टू अल्फा हो और थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो, जस्ट इस तरह से एंगल, एक अल्फा और एक 90 माइनस अल्फा, ऐसे यहाँ पे ऊंचाई h हो और इसकी दूरी फर्स्ट वाले की a और सेकंड वाले की b, कुछ इस तरह से हिसाब हो कि प्रथम ट्रायंगल का बेस a हो और सेकंड ट्रायंगल का बेस b हो, तो हाइट h हो। तो करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, इन शॉर्ट आप देखिए ये दोनों दूरी दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट h इक्वल टू √AB, h इक्वल टू √AB, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रूफ देखिए होता है क्या। सबसे पहले इसमें जाएंगे, tan अल्फा का वैल्यू hy क्या हो जाएगा, b, hy b, चूंकि अल्फा एक tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर h बेस हो गया b। छोटे ट्रायंगल में जाएंगे, tan 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, hy a। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखिए tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 1/tan अल्फा इक्वल टू hy a, ठीक है। अब इस tan अल्फा और इस tan अल्फा को एक साथ लिख देंगे, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू hy क्या हो गया, b, फुट कर देंगे वैल्यू, तो 1/hy इक्वल टू hy a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h² इंटू ab, तो h इक्वल टू क्या हो गया, √ab, h इक्वल टू √ab। अब आपको इतना लंबा लिफाफा करना नहीं है, साफ देखिए कि एक अल्फा है और एक 90 माइनस अल्फा है, तो डायरेक्ट ऊंचाई बराबर √ बेस का गुणनफल, आधार की लंबाइयों का गुणनफल, ठीक है। अगर इतना थ्योरी समझते हैं तो इन शॉर्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फिर मैं MCQ कराने वाला हूं फटाफट। अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर में यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये 1 और ये भी 1, और इसका मतलब क्या होता है, ऊपर में 1 और नीचे में √3, तो सबसे पहला नंबर दोनों इक्वल है,
तो इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा, ये √3 - 1 हो गया। सेकेंड नंबर में मैंने क्या पढ़ाया है, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। 45 इधर कर देते हैं तो ये दोनों एक एक होगा। 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 1। अब चूंकि 45 का मतलब एक एक होता है तो एक नहीं इक्वल है तो डायरेक्ट √3, और यहाँ भी √3। चूंकि 45 का मतलब दोनों इक्वल और इसका वैल्यू हो गया √3 - 1। दोनों में देखिए कहीं ना कहीं कॉमन है, जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू है। सेम इधर अलग है और तो ये अलग है, बाकी ये भी सेम है, अलग केवल हाइट है। चलिए नंबर 3 क्या पढ़ाया मैंने आपको, एक में 30 डिग्री और एक में 60 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको याद करवा दिया कि 30 दूनी कितना होता है 60, तो 2 1 और √3, यहाँ तक के 2 1 और यहाँ तक के 2, टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो 2 और 3, ये रेशियो हो गया 2 1 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ाया, फोर्थ नंबर, कि एक कोण अगर अल्फा है और एक कोण 90 - अल्फा है और यहाँ ऊंचाई ए, पहले वाले बेस की लंबाई ए दिया है, दूसरे वाले बेस की लंबाई बी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमने बताया h = √AB, h = √AB, h = क्या हो गया AB। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसे पुनः दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके वीडियो। जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा यही 4 ट्रायंगल के अलावा कोई अन्य लगने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। एक 75 मीटर ऊंचे खंबे की एक ओर खड़े दो व्यक्तियों के खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 60 डिग्री, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। देखिए पहले क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको फिगर कंप्लीट बन जाना चाहिए। जब तक फिगर कंप्लीट नहीं बनेगा तब तक आपको क्वेश्चंस बनेगा नहीं। तो 75 मीटर ऊंचे खंबे, तो खंबा एक 75 मीटर खंबा खड़ा हो गया, ये मान लिया जाए खंबा। खंबा चूंकि वर्टिकल होता है, एक ही ओर मतलब या तो इधर या तो इधर, तो एक ही ओर खड़ा कर दिया मैंने, दो व्यक्तियों लोग को एक ही ओर खड़ा कर दिया मैंने। अब देखिए उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मैंने कल ही बताया था कि नीचे से क्या होता है ऊपर, एक का 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं दो व्यक्ति, तो एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति यहाँ। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर, है ना। अब जो नजदीक रहेगा उसका एंगल बड़ा रहेगा, जो दूर रहेगा उसका एंगल क्या रहेगा, छोटा होगा। इतना हो गया। अब देखिए रेशियो पहले काउंट करेंगे, 30 से और क्या है 60, मैंने इजीली बताया 30 दूनी 60, तो इसका मतलब ये हो गया 2 और इधर 1 और इसका रेशियो कितना हो गया √3, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए कहते हैं दोनों बीच के व्यक्तियों की दूरी क्या होगी, दूरी हमें ये पूछ रहा है कि नहीं। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, खंबे की ऊंचाई क्वेश्चंस में कितना दिया गया है 75, फिगर में कितना दिया गया √3, तो यहाँ √3 से कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि दिए की तुलना दिए से। पूछ रहा है क्या हमसे, ये दूरी, तो बीच की दूरी कितना हो गया 2। अब चलिए हो गया आंसर ये हमारा, मैच नहीं कर रहा है। 75 दूनी 150 बाय √3, ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 50 दिया √3, अब 50 √3 ही आंसर होगा इसका। चलिए ओ ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, है ना, सुधार लीजिएगा, इसका ऑप्शन यही होगा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 150 बाय √3। कोई टेंशन हुआ, कोई ज्यादा लॉन्ग है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट है, इस रेशियो से शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए लगातार, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। नेक्स्ट में 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर देखता है, दो पोत उसकी ओर उसी दिशा में चले आ रहे हैं। तो देखिए ऊंचाई का मतलब हो गया यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है H, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर हुआ H
जो दो पोत उसी दिशा से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जाने पर अवनमन कोण 60 डिग्री और कितना डिग्री 30 डिग्री। चलिए, हेलीकॉप्टर पोत देखता है, पोत का मतलब नदी में होगा, ठीक है, एक इधर और एक इधर। अवनमन कोण का मतलब ऊपर, एक का कोण 30 डिग्री और एक का कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। अवनमन कोण का मतलब ऊपर बनेगा। तो दोनों पोतों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ऊंचाई आपको 1500 मीटर दिया गया है, h इक्वल टू 1500 मीटर। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 30 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 30, ये 60 यहाँ भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है, ये 30 तो यहाँ भी 30 और यहाँ भी क्या होगा 60। अब सुनिए 30 और 60 का रेशियो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 30 और 60 तो 2, इधर 1 और इधर वैल्यू हो गया √3। अब आइए हमें क्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया 1500 मीटर, 1500 का कंपेरिजन करेंगे √3 से, कर दिया मैंने। उसके बाद क्या पूछ रहा है, दोनों पोत के बीच की दूरी, तो दूरी कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक के 2 गुना कर देंगे तो हो गया आंसर 15 दूनी 30 यानी कि 3000 बाई √3 मीटर आंसर। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, हर का परमेयकरण कर देंगे। चलिए अब तो √3 इंटू √3 3, 3000 बाई 3 इंटू √3 कट गया 1000 इक्वल टू 1000 √3 आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम हो गया इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या कहता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको शेयर करना ना भूलें, और जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नतांश 45 डिग्री है, 15 सेकंड बाद उड़ने से उन्नतांश घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो विमान की 250 मीटर सॉरी 2500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो विमान की गति देखिए, जमीन से किसी बिंदु, मान लीजिए जाए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से कोई आपका हेलीकॉप्टर हो रहा है, कोई भी विमान, चलिए ऊंचाई हो गया आपका कितना है 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। कुछ देर बाद वो 30 डिग्री हो जाता है, यानी कुछ देर बाद यहाँ से उड़ करके यहाँ चला गया h, और ये हो जाता है कितना डिग्री, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों क्या रहेगा आपस में सेम, रेशियो बैठाइए, 45 का 30 का मतलब क्या होता है 1 बाई √3, ठीक है, 45 का मतलब ये भी 1 और ये भी 1। तब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है और टोटल √3, तो ये वैल्यू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 हो गया। हमें यही ना ऊंचाई पता चलेगा कितना दूरी कवर किया है। तो देखिए ऊंचाई है 2500, 2500 का कंपेरिजन 1 से है कि नहीं, दूरी कवर किया है तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। हमें पूछ रहा है विमान की गति किलोमीटर में, तो पहले गति आई, गति बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी तो हो गया 2500 √3 माइनस 1 और बटा समय 15 सेकेंड, 18/5 किलोमीटर लाने के लिए काट छाट कर दीजिए। अब 15 × 75 यानी 3 × 15 और 3 × 18, 25 100 बार में कट गया है, तो 100 छक्कम 600 √3 माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, 600 √3 माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। बिल्कुल आराम से सीखिए, मेन काम आपका इसमें रेशियो निकालना। जब रेशियो आप निकाल लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, काफी इजी बन जाता है। कंपैरिजन करना है, गुना करना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस काफी इजी, हाइट एंड डिस्टेंस विद इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से भी कम टाइम रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करता है, दो व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। अब यहाँ से देखिए ये एक प्रकार का आपका टावर हो गया, ठीक है, दो व्यक्ति विपरीत का मतलब है कि इधर और एक इधर, ठीक है, एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति इधर है।
अब सवाल क्या करता है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री और ये कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यदि टावर हमें कितना दिया गया, 50 मीटर, ऊंचाई कितना 50, रेशियो बैठाइए। 45 का मतलब 1/1, 30 का मतलब 1/√3। 1/1 सेम मैच कर गया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, दिए की तुलना दिए से 50 मीटर टावर की ऊंचाई है और टावर का रेशियो 1 है तो 50/1। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी यहां से लेकर के यहां तक, देखिए यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक √3 + 1, आधा इधर आधा इधर, और ये तो हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। चलिए √3 का वैल्यू दिया गया है 50, 1.73 + 1 जोड़ दीजिए, 112.732, 7×5 = 35, यानी कि 136 आपका हो जाएगा 5 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब कोई दिक्कत है, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला किसी विमान का पायलट नदी के दो किनारों पर दो बिंदु देखता है। देखिए मान लीजिए यहाँ हमारा पास एरोप्लेन उड़ रहा है, पॉइंट 1 है, और इसके कुछ ही दूर के बाद यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है, रिवर है, जहां से देखता है को क्या देखता है, रिवर यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या देखता है, तो अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब सुनिए बताते हैं, अवनमन कोण का मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, एक 60 डिग्री और एक 45, तो जब ये 45 तो ये भी 45, और ये 60 तो ये भी 60। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई, तो चौड़ाई मतलब यही वाला ना नदी की चौड़ाई होगा, ठीक है। अब आइए रेशियो 60 है तो ये √3 और ये 1, 45 तो सेम टू सेम, यानी कि ये √3 तो ये टोटल √3। चूंकि 45 का रेशियो 1/1 होता है तो 1 की जगह पर यहाँ √3 है तो टोटल √3, टोटल में से हाफ कट गया, √3 - 1, √3 - 1। अब आइए, विमान की ऊंचाई 200 मीटर, 200 का कंपैरिजन √3 से हम कर देंगे, नदी की चौड़ाई यानी कि 200 √3 - 1 हो गया, यही तो हमारा आंसर हो गया। चलिए परफेक्ट, ऑप्शन मैच करा दीजिए। चलिए ऑप्शन सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, इसको गुना कर देंगे तो √3 कट गया, -200/√3, -200/√3, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या करता है ना। चलिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मैं हमेशा मॉक टेस्ट एक दिन पहले ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक टावर की छाया जब सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री होता है 10 मीटर लंबी हो जाती है, और उसी टावर की छाया से जब उन्नतांश 60 डिग्री होता है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये आपका टावर हुआ, इसकी ऊंचाई ऐसे और इसकी ऊंचाई परछाई ऐसे। ये कहता है कि जब 45 डिग्री थी और 60 डिग्री, यानी कि इधर 45 और इधर 60, तो इसकी लंबाई 10 मीटर बढ़ गई। कितने मीटर, 10 मीटर। रेशियो बैठाइए, 60 का मतलब √3 और ये 1, और ये टोटल हो गया √3 और ये √3 - 1। कैसे, फिर से 60 का मतलब √3, 45 का मतलब सेम टू सेम, तो जितना ये साइड रहेगा उतना ही नहीं ये साइड रहेगा, हो गया। अब देखिए 10 मीटर का कंपेयर 10 मीटर √3 से, टावर की ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई कितना लिखा हुआ √3, और यही तो आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब करना क्या है, इसे हर का परिमेयकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, इतना तो बना ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु P तथा Q है ना, तो उन बिंदुओं के अवनमन कोण परस्पर पूरक हो तो PQ 20 मीटर। देखिए ये आपका भवन हो गया, और यहां से हम देख रहे हैं दो बिंदु, एक P और एक Q, ठीक है, एक P और एक Q। भवन की ऊंचाई 10√3 और क्या दिया गया है पूरक, यानी कि एक का कोण अल्फा और एक का कोण 90 - अल्फा, ठीक है।
कुछ देर पहले मैंने आपको थ्योरी बताई है कि H इक्वल टू अल्फा A इंटू बी कब, जब दोनों कोण पूरक हो, एक अल्फा और एक अल्फा 90 माइनस अल्फा, जब दोनों जोड़ के 90 डिग्री, तो हाइट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ए क्या है, तो ए आपका ये होता है और बी क्या है, तो बी आपका ये होता है। क्वेश्चंस में पी क्यू इक्वल टू 20, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कितना दिया गया है 20। अब आइए एच, ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब आइए 10 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 10 रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या चलेगा, ए बी, है कि नहीं। तो 10 का स्क्वायर 100, रूट 3 का स्क्वायर 300। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके 300 और बीच में कितना 20, तो घटाने पर 20, तो इसका क्या गुणनखंड होगा, 10 गुना 20 30, यही दोनों का अंतर 20 होता है और गुना करने पर क्या आएगा 300। अब सिंपल तोड़ सकते हैं, 3 जाएंगे 300, 30 में से 10 गया तो 20 जो कि बच रहा है। अब तो यही वैल्यू टोटल हो गया 30 और एक वैल्यू कितना हो गया 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिंदु P भवन से कितनी दूर है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक P की लंबाई कितना हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा खड़ी हुई है, शीर्ष के उन्नयन को पूरक है तो टावर की ऊंचाई। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन है, ये टावर हो गया, टावर के तल से पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, तो एक 4 मीटर है और एक 9 मीटर है। अब हाइट इक्वल टू डायरेक्ट आप अंडर रूट क्या कर दीजिएगा 4, तो 4 9 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। चूंकि ये क्या है पूरक कोण है तो वैल्यू क्या हो गया 6 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। आप कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो आज का क्लास कैसा लगा, इस क्लास के बारे में आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और नेक्स्ट जो क्लास 3 है हाइट एंड डिस्टेंस की, वो आपकी मॉक टेस्ट की क्लासेस होगी, और मॉक टेस्ट की क्लास पर बने रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं PDF अपलोड कर दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट डे में सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।